कृष्णा। मेरा नाम पद्म कन्हई दास है। अब इस्कॉन मंदिर कठवाड़ा की गौशाला में है। हमारे यहाँ पे लगभग 384 गाय हैं, जिनमें से 82 तो बुल्स हैं, बैल। हम बैलों का सेवा भी कर रहे हैं। उसमें से लगभग 102 छोटे बछड़े और बछड़ियाँ हैं और 280 के जितनी लगभग ये गाय हैं जो आप देख रहे हैं। ये बिना दूध देने वाली गाय हैं और 12 गाय ही केवल इसमें से दूध देती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम लोग इतनी सारी गाय का कैसे सेवा कर पाते हैं। तो हम ये सेवा कर रहे हैं कि हमारे पास लगभग 70 बीघा जितना ज़मीन है, उसमें हम खेती करते हैं, गायों के लिए घास उगाते हैं, वही हरा घास हम डालते हैं और इसी घास से और इसके अलावा लगभग बाहर से 300 से 400 मन घास रोज़ का आ रहा है, वो भी हम इनको गायों को डाल रहे हैं। इसके अलावा हरे घास के अलावा भी हम 8 से 10 किलो, गाय का नीड होता है 25 से 30 किलो जितना हरा घास और 8 से 10 किलो सूखा घास। सूखे घास का हमने अभी व्यवस्था किया है, जैसे कि अभी मूंगफली का घास का सीज़न है, सोयाबीन का सीज़न है, तो ये गाड़ी हम कंटिन्यू मंगवा रहे हैं। मूंगफली और सोयाबीन का घास हम डाल रहे हैं 8 से 10 किलो, 25 से 30 किलो हरा घास हम खिला रहे हैं। वो हमारे खेत से पूर्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि घास को बड़ा होने के लिए 40 से 50 दिन का समय चाहिए होता है और यही घास बड़ा एक बार काटने के बाद 40 से 50 दिन तो हम बाहर से भी कंटिन्यू घास मंगवाते रहते हैं, तो ये घास आता रहता है। इस प्रकार से रोज़ हमारी गौशाला में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा होता है गौवंश गौ माता के लिए। और दूध का जो मैं बता रहा था आपको, 12 गाय का दूध भी हम एक समय ही निकालते हैं। जो बछड़ियाँ पीने के बाद जो दूध बचता है वो दूध अमृत के समान होता है और वही दूध भगवान के भोग के लिए हम निकालते हैं। भगवान के भोग के लिए अहिंसात्मक दूध, जिसमें कोई हिंसा नहीं, ऐसा दूध हम भगवान के भोग के लिए निकालते हैं। बाकी सभी दूध केवल बछड़े और बछड़ियों के लिए। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, गौ माता के अंदर देवी देवताओं का निवास होता है। गौ माता के खुर में आप देखेंगे सभी तीर्थों का निवास है और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। इसीलिए हमें और हमारे जो इष्ट देव कृष्ण भगवान जो परम ईश्वर हैं, उनके प्रिय हैं गौ माता, इसलिए हम लोग गायों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे कठवाड़ा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।